हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, यहाँ पे सीडीपी का टॉपिक चल रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने जीन पियाजे की थ्योरी भी देख ली थी, उनके कुछ कंपोनेंट्स थे वो भी पढ़ लिए थे। आज जो है हम संज्ञान मतलब कॉग्निशन के बारे में बात करेंगे। और ये कॉग्निशन जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको चाहे हम परीक्षा की दृष्टि से देखें या फिर अपनी डेली लाइफ में देखें, या घर में अगर बच्चे हैं, सिंपल सी बात है, सभी घर में बच्चे होते हैं, तो उनको हम कैसे उनकी सोच में, उनकी थिंकिंग में कैसे बदलाव ला सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज करते हैं थिंकिंग को, कॉग्निशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बढ़ाते हैं, और कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कॉग्निशन से लेके क्या बात कही है, ठीक है, किस स्टेज में क्या विकास होता है, इन सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बाकी जो पुराने वीडियो हैं उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे 5-6 चैप्टर जो है वो साइकोलॉजी के हो गए हैं। स्पेशल एजुकेशन के भी कुछ टॉपिक हो गए हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। हम कॉग्निशन पे आज चर्चा करने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं। तो कॉग्निशन मतलब संज्ञान। अब संज्ञान क्या होता है? लिखा हुआ है, एक पॉइंट है कि जो संज्ञान है वो कॉग्निशन जो है उसको हम मेंटल प्रोसेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि जो हमारा स्कीमा होता है वो भी एक मेंटल प्रोसेस या मेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो कॉग्निशन है ये भी मेंटल प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती है, ठीक है। कॉग्निशन मतलब क्या? कॉग्निशन को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को किस तरीके से सीखते हैं, किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। जो एक छोटा बच्चा होता है वो सेंसस के माध्यम से जो है नॉलेज ग्रहण करता है। अब सेंसस मतलब हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक, आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीभ है, इन सब के माध्यम से जो बच्चा होता है वो नॉलेज जो है गेन करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर वो सेब को देखता है तो पहले सेब के पास जाके उसको टच करता है, फिर उसको मुंह में रखता है, काट के देखता है, खाने की कोशिश करता है, तो उसको स्वाद का पता चलता है, ठीक है। महक आती है तो उसको सुगंध की अनुभूति होती है, ठीक है। वो जानता है कि कैसा है, खाने में कैसा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कड़वा है, ठीक है। इन सब चीज़ों के माध्यम से वो सीखता है। उसके बाद जो है सेब के बारे में एक कॉन्सेप्ट जो है उसके मस्तिष्क में जो है डेवलप होता है, या ये कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करता है, ठीक है, कि जो सेब होता है वो रेड कलर का होता है और बहुत मुलायम नहीं होता है, ठीक है, उसका स्वाद मीठा होता है। इन सब चीज़ों के बारे में वो समझता है। फिर धीरे धीरे जब वो और सारी चीज़ें देखता है तो उसी चीज़ में फिर धीरे धीरे अपने नॉलेज में जो है परिवर्तन करता रहता है, नई चीज़ें जोड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, किसी चीज़ को जो समझना, परसीव करना, ठीक है, उसके बारे में जजमेंट देना कि कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है कॉग्निशन के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। कि किसी चीज़ को बच्चा समझता है, फिर पहचानता है, सोचता है, ठीक है, याद रखता है। बाद में अगर हम फिर सेब का चित्र, सेब दिखाते हैं तो बच्चा पहचान जाता है।
तो ये चीज़ें जो हैं कॉग्निशन इसको बोलते हैं। और कॉग्निशन, जो बच्चा जितना अच्छे तरीके से मतलब किसी चीज़ को बता देता है, किसी चीज़ का जजमेंट कर लेता है, ठीक है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकता है, उसको बोला जाता है कि उतना ही अच्छा उसका कॉग्निशन है, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता उसकी उतनी अच्छी है। तो हम अब देखते हैं ज़रा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो कॉग्निशन को प्रोसेस ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? नॉलेज को अटेंड करना, रिमेंबर मतलब दोबारा याद करना या सोचना, ठीक है। रीजनिंग करना, यहाँ पे चित्र बना हुआ है। प्रोसेसिंग हो गया, प्रोसेसिविंग हो गया, रीजनिंग हो गया, इवेल्युएटिंग हो गया, जजिंग हो गया, लर्निंग हो गया, रिमेंबरिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब बच्चे ने देखा सेब को, फिर सेब के बारे में नॉलेज लिया, मतलब छू के देख के अपने सेंसेस के माध्यम से, ठीक है। और फिर बाद में उसके बारे में इवेल्युएट किया कि कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। और फिर अंत में उसकी ये चीज़ लर्निंग हो गई कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है या सेब ऐसा है, सेब के बारे में एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है कॉग्निशन हो जाता है यहाँ पे। और ये जो है स्टेजेज के अकॉर्डिंग बढ़ता है। स्टेजेज मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी हिसाब से जो है इसमें चेंज होता रहता है, हमारा नॉलेज बढ़ता रहता है, हम अब चीज़ों को जो है सम्मिलित करते रहते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो उम्मीद है आपको कॉग्निशन समझ आ गया होगा। अब कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, तो इस पे ज़रा हम ध्यान देते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस जो है उसी के थोड़ा आगे का टर्म है, कह सकते हैं कि ये एक हायर मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, बड़े लेवल का है कह सकते हैं। जिसमें क्या होता है, परसेप्शन होता है, किसी चीज़ को परसीव करना होता है, कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना। मेमोरी, ठीक है, बुद्धि का उसमें लगती है काफ़ी ज़्यादा। लैंग्वेज का भी काफ़ी अहम रोल रहता है। कैसे रहता है ये भी हम समझेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये दोनों चीज़ें होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम समस्या होती है तो उसको सॉल्व करना, जैसे ये कीवर्ड दिया हुआ है तो इसको कैसे हम सॉल्व करें, स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का भी हमें इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। और इसका जो है एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, गर्मी का मौसम है, अचानक जो है लाइट चली जाती है, तो आप क्या समझते हैं? यही सबसे पहला यही होता है कि कहीं एनसीबी तो नहीं गिर गई, ठीक है, ये सोचते हैं हम कि कहीं एनसीबी तो नहीं गिर गई, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि लाइट चली गई है, ठीक है, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, फिर सोचते हैं कि एनसीबी गिर गई होगी शायद, हम जाके देखते हैं एनसीबी सही है। फिर हम सोचते हैं शायद कोई मेन बोर्ड है वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वहाँ जाते हैं वहाँ पे सही है। या फिर हम ये भी देखते हैं कि हो सकता है पड़ोसी के घर में आ रही हो, हमारे घर में ना आ रही हो, या फिर सब कहीं की गई हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले चेक करते हैं, उसके बाद ही उस पर जो है धारणा बनाते हैं। तो पहले हमने परसीव किया, परसेप्शन किया, ठीक है। उसके बाद मेमोरी से हमने काफ़ी चीज़ें सोची, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से लाइट गई है। सोचने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, तो लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ी हमें सोचने के लिए, ठीक है। फिर प्रॉब्लम क्या है कि लाइट चली गई है, उसको हमें सही करना है, उसके लिए हमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की भी आवश्यकता पड़ी कि हो सकता है ये हुआ हो सकता है ये हुआ हो, हमने स्विच खोल के देखा, हमने मेन बोर्ड चेक किया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हुई। तो ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, किस तरीके से हमारा जो दिमाग होता है वो कार्य करता है, यहाँ पे हम ये चीज़ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो माइंड होता है वो एक सिस्टमेटिक वे से जो होता है कार्य करता है। ये ऐसा नहीं है कि सीधा जाके कोई चीज़ करने लगता है, ठीक है, कि बच्चा जो है छोटा ही है लेकिन वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगा, ऐसा नहीं होता है। प्याजे ने भी अपनी अवस्थाओं में बोला है कि जो छोटा बच्चा है, जन्म से 2 साल तक बच्चा जो होता है सेंसस के माध्यम से सीखता है,
अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है फिर वो कंक्रीट माध्यम से सीखता है, मतलब जो उसके सामने जो चीज़ें होती हैं, जैसे खिलौना हो गया, गुड़िया हो गई, ठीक है, इन सब के माध्यम से वो जो है चीज़ों को समझता है। जैसे कोई हम कभी पढ़ाते हैं, स्क्वायर पढ़ाते हैं, ट्रायंगल पढ़ाते हैं, तो उस चीज़ का शेप जो है उसके सामने रखते हैं, देते हैं, समझाते हैं कि बेटा ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो ये सारी चीज़ें जो है तब बच्चा समझता है। लेकिन बाद में जब वो और बड़ा हो जाता है, ठीक है, 13, 14, 15 साल का हो जाता है, तब उसको चीज़ें ना भी दें, सिर्फ हम बात करते हैं कि ट्रायंगुलर ऐसा होता है या स्क्वायर ऐसा होता है, उससे क्या क्या बन सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वो अपने आप अपने माइंड में सोच सकता है, समझ सकता है। तो तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस में आती हैं। तो आशा है आपको प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें आती हैं। परसेप्शन हो गया, मेमोरी हो गई, लैंग्वेज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, ठीक है। ये एक हायर मेंटल प्रोसेस है, ये भी आप समझ गए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम ये जानेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, और बच्चों में इसका विकास जो है वो कैसे होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हमने काफ़ी पहले ही अभी जानकारी ले ली है, ठीक है, इसको बहुत जल्द ही हम समझ जाएंगे क्योंकि हमने पहले ही इसके बारे में काफ़ी जान लिया है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चा किसी चीज़ को कैसे सोचता है, सीखता है, समझता है, कैसे अपने माइंड में जो है स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती हैं। छोटी छोटी नॉलेज को कैसे वो यूनिट के माध्यम से सीखता है, ठीक है, यूनिटों के माध्यम से जो है वो नॉलेज को ग्रहण करता है, और ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है, ये सारी थिंकिंग जो है करता है और अपने आसपास की चीज़ों को देखता है और उसके बारे में जो है एक समझने के लिए वो सारी जो नॉलेज होती है वो उसके मदद करती हैं। ये कह सकते हैं कि दुनिया के बारे में जो है सोचने समझने में मदद करती हैं, जो नॉलेज वो ग्रहण करता है, लेता है। जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो एक पार्ट होता है किसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो है वो पार्ट होता है ब्रेन डेवलपमेंट। एक मिनट, जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो पार्ट है किसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, ठीक है। जैसे इस फिगर में दिख रहा है कि दो बच्चे हैं, यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं, तो ये जो है एक समझ विकसित कर रहे हैं, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपने आसपास के बारे में जानकारी इनको बच्चे ले रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि पौधे को कैसे लगाया जाता है, पौधे में कैसे पानी डाला जाता है, के द्वारा जो है हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये सारी चीज़ें। और भी जो पौधे जो हैं हमें बहुत सारी दवाओं के लिए भी दवा भी प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है पता चलती हैं, बच्चों को पता चलती हैं, धीरे धीरे अपने इन्वायरमेंट के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें जो है संज्ञानात्मक विकास कैसे किया जाए, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे किया जाए ताकि बच्चा जो है आगे चल के अच्छा लॉजिकल थिंकिंग कर सके, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सके, ये सारी चीज़ें जो है कंक्रीट थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से कर सके, अच्छे से सोच सके, अच्छे से समझ सके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो उसका विकास हो सके, कॉग्निशन जो है अच्छा हो सके, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम बच्चों में जो है संज्ञानात्मक विकास को कैसे बढ़ाएंगे, ये चीज़ जो है हम अभी देखने वाले हैं। यदि घर में छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, क्या क्रियाकलाप करने चाहिए ताकि बच्चे में कॉग्निशन, जो उनका जो मस्तिष्क है, कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो कैसे बढ़ सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आज हम अभी बात करने वाले हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए उनके जो दैनिक जीवन में, जैसे हम डेली खेलते रहते हैं बच्चों के साथ, ठीक है, या बाहर बच्चा खेल रहा है,
बच्चा जैसे बाहर खेल रहा है तो उससे भी काफ़ी चीज़ें वो सीखता है, ग्रहण करता है, एक्वायर करता है नॉलेज को, और अपने माइंड में जो है एक धारणा बनाता है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट बनाता है किसी भी चीज़ के प्रति। तो हम अब यहाँ पर देखेंगे, पहले पॉइंट में लिखा है कि अपने बच्चे के साथ बात करना, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का नामकरण करना। जैसे घर में हम लोग देखते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता रहता है। तो जो डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे सब्जी की बात करते हैं तो आलू हो गया, भिंडी हो गई, तोरई हो गई, लौकी हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में जो है बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए। जैसे जो घर में माताएं हैं, जैसे खाना बना रही हैं, तो वो खाना बनाते समय जो है चीज़ों को बच्चों से ही मांग सकती हैं, जैसे कि चाकू दो या पानी लाओ। तो ये इन सब से क्या होता है कि बच्चों के अंदर उन सब चीज़ों का जो है कॉन्सेप्ट जो है अपने आप ही क्लियर होता जाता है, ठीक है। और किसी भी चीज़ का जानकारी अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो एक ही जगह पे सारी अगर जानकारी दे दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि स्टेप्स में जानकारी देना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो फिर जानकारी आधे आधे टुकड़ों में रहती है, तो बच्चे अलग अलग जो है उसके बारे में विचार बनाते हैं अपना। जैसे मान लीजिए आज कुछ और पढ़ा दिया, कल उसी के बारे में आगे का पार्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 4 दिन बाद तीसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 4 पार्ट हैं तो वो लगातार 4 दिन पढ़ाएं या एक ही दिन में 4 पार्ट ख़त्म करें। कहने का मतलब है लगातार किसी भी चीज़ की जानकारी दें। और बच्चे के साथ लॉजिकल थिंकिंग में बात करें, जैसे कहानी कोई सुनाए उसको तो उसमें पूछें, ठीक है। और खिलौनों के बारे में जैसे बात करें, खिलौने कहीं पे छुपा दें, उसको ढूंढने के लिए बोलें, तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसका माइंड जो है वो डेवलप करता है, वो सोचता है तो लैंग्वेज भी जो है डेवलप करती है। तो हर चीज़ जो है सोचने पे, समझने पे, देखने पे, बातचीत करने पे, इन सब चीज़ों पे जो है निर्भर होती है। छोटा बच्चा जो होता है बहुत जल्दी सीखता है, इसलिए छोटे बच्चों को ये सब बहुत ज़रूरी है, ये सब सिखाना। और बाद में वो ताकि उनको दिक्कत नहीं होती है किसी भी चीज़ को सीखने में, करने में, कोई भी क्वेश्चन हल करने में, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि लोग मैथ से डरते रहते हैं, मैथ का नाम ही सुन लेते हैं डर जाते हैं। तो ये चीज़ तब नहीं होगी जब छोटे पर से ही उसको जो है ऐसा इन्वायरमेंट ये दे दिया जाए, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग कराई जाए। सुडोको आता है, सुडोको को फिल करने के लिए बोला जाए, ठीक है, या ऐसे कार्य किए जाएं जिसमें थिंकिंग जो है ज़्यादा लगती है। अभी पहले क्या था कि दादी या बाबा रहते थे, वो लोग कहानियाँ सुनाते रहते थे, तो यहाँ पे जो होता है बच्चों में काफ़ी चीज़ें सोचने समझने की क्षमता का विकास होता था, ठीक है। फिर बच्चे को गाना और पढ़ना सिखाएं। इससे भी क्या होता है कि बच्चे की जो स्किल्स होती है, ठीक है, पढ़ने की, समझने की, बोलने की, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर होती हैं। बच्चा बहुत अच्छे से लैंग्वेज को पढ़ने में जो है वो अच्छा हो जाता है, सीखता है, ठीक है, गाने के सुर अच्छे हो जाते हैं, ठीक। और ये सारी चीज़ें मतलब इस पर भी जो होता है कॉग्निशन का जो होता है वो भी रहता है। तो कॉग्निशन के माध्यम से ही ये सारी जो है चीज़ें जो है तो हो पाती हैं। अपने बच्चों को किताबें और पहेलियों से जो है परिचित कराएं। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं अभी कहाँ उम्र हुई है पढ़ने की, ठीक है, अभी बच्चों पे किताबों का बोझ मत ला दो। तो यहाँ पे ये बोझ लादने वाली बात नहीं है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको जो है मतलब ये नहीं कि किताब ही ला के उनको 5-6 किताबें ला के रख दिया, लो बेटा पढ़ो, तो ऐसा नहीं करना है। बच्चों को अपने हिसाब से जो है पहेलियों वाली, ठीक है, ये किताबें लाओ, बच्चे पढ़ें, बच्चों को इंटरेस्ट आए, ठीक है। जब इंटरेस्ट आएगा बच्चे थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होगी, लॉजिकल थिंकिंग भी होगी, रीजनिंग भी लगाएगा बच्चा। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें विकास होगा तो बच्चे का कॉग्निशन बढ़ेगा, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी।
बुद्धि बढ़ेगी, एक तरीके से कह सकते हैं। और फिर और क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चे को अलग अलग तरीके से अलग अलग माहौल में हम रखते हैं तो बच्चों रुचियों का पता चलता है, ठीक है, रुचियों में विस्तार होता है। तो रुचियों में विस्तार होता है। यदि कोई बच्चा पूछता है कि डायनासोर कैसा था, ठीक है, वो क्या करता था, कितना बड़ा होता था, कैसे चलता था, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको जहाँ पे संग्रहालय है डायनासोर जहाँ पे हैं, मतलब उसके अस्थिपंजर रखे हुए हैं, वहाँ पे जाएं, उनको विजिट कराएं, दिखाएं। तो वो जो नॉलेज होती है वो बहुत स्थिर नॉलेज होती है और बच्चों में वो चीज़ बहुत दिन तक, या कह सकते हैं काफ़ी टाइम तक या ज़िंदगी भर तक वो चीज़ें रहती हैं दिमाग में, ठीक है। क्योंकि जितनी जानकारी होती है देख के और सुन के होती है, उतनी जानकारी जो है हमें ऐसे सिर्फ सुन के नहीं होती है। तो उस पर भी हम एक लेक्चर बनाएंगे कि कितना हम किस चीज़ से जो है समझते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर देखा है कि बच्चों को किस तरीके से हम बच्चों में संज्ञानात्मक विकास करेंगे, ठीक है, कॉग्निशन कैसे बच्चों का बढ़ाएंगे, या कह सकते हैं कैसे बुद्धि उसकी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस पर हमने आज चर्चा कर ली है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कॉग्निटिव लर्निंग के कुछ टाइप्स भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी दिन, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, फॉलो भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, ठीक है। और बेल आइकॉन तो दबा प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि फेसबुक पे हमें ये वीडियो को देखना चाहते हैं तो हेलो एजुकेटर्स नाम से वहाँ पे आप सर्च करिएगा फेसबुक पे, तो जो है कुछ आ जाएगा मेरा पेज। और टेलीग्राम पर भी जो है ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो है कल हम मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट टॉपिक को लेके। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ना समझ में आया दोबारा देखिएगा, फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी दिक्कत हो फिर उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, या वीडियो बना के जो है फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।